नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये रही डायरेक्शन। तो ये हमारे पास 8 डायरेक्शन है। अब यहां पर आपका कंसेप्ट क्या है, यदि आप राइट डायरेक्शन में मूव करते हो, दोबारा बता रहा हूं, यदि हम राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम इसको क्लॉकवाइज जाएंगे, और यदि हम लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। बस इतना सा ध्यान रखना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेना अपने इजीनेस के लिए, और लेफ्ट डायरेक्शन को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप नेगेटिव लेना। अब ये कैसे काम करता है वो चीज हमें देखनी है। इतना लिख लीजिए सभी। राइट मतलब आप क्लॉकवाइज जाएंगे, जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करती है उस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट, उल्टी डायरेक्शन में आप मूव करेंगे। चलिए लिखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, आप भी लिखिए। अ मैन इज फेसिंग साउथ। फर्स्ट प्रॉब्लम, अ मैन इज फेसिंग साउथ. He turns 180 degree in the anti-clockwise direction. 180 degree in the anti-clockwise direction. Then 90 degree in the clockwise direction. Again 135 degree in the clockwise direction. And then 270 degree in the anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. In which direction is he facing now? Is he facing now? In which direction is he facing now? अब वो कौन सी डायरेक्शन में? अभी मैंने क्या बोला था बेटा, क्लॉकवाइज को राइट लेंगे और पॉजिटिव लेंगे। तो आप देखो इसको किस तरह से करेंगे समझना। जितनी भी एंगल वाली प्रॉब्लम है आप उसको इस तरह से करेंगे। पहले गया 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माइनस 180 डिग्री। फिर क्या गया वो आपका 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्लस 90 डिग्री। फिर क्या गया वो आपका 135 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्लस 135 डिग्री। और फिर आपका क्या गया माइनस 270 डिग्री इन द, अब इसको सोल्व करो भाई, कितना आ रहा है? माइनस 225। अब देखना माइनस 225 का क्या मतलब, अभी कौन सी डायरेक्शन में? साउथ। अब एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है उल्टा जा रहा है। तो देखो ये 180 इस डायरेक्शन में आ गया। अब ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट। सो दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट। 225 डिग्री देखो इधर से उल्टा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इधर जाएगा 180 प्लस 45, 225 डिग्री। तो अब कौन सी डायरेक्शन में है वो? नॉर्थ वेस्ट। ऑनलाइन समझना है कि सभी को? किसको दिक्कत है बेटा, किसको दिक्कत है? प्रणब, बाकी लोग जितने भी, अंकुर, अस्तित्व, मुझे पार, बोलो भाई, ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? आ गया सर। यस सर, आगे। किसी को दिक्कत हो तो बोल दो। इसका मतलब ये है कि यदि आप नो आना साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं और आपका एंगल वाला प्रॉब्लम आ गया
तो जितने क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले हैं उसको आप पॉजिटिव लिखेंगे और जितने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाले हैं उनको नेगेटिव लिखेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे लास्ट में कितना आ रहा है, तो लास्ट में -225 डिग्री आ रहा है। तो आपको साउथ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -225 डिग्री मतलब 225 डिग्री मूव करना। तो ये तो पहली टाइप की प्रॉब्लम, एक एक टाइप की प्रॉब्लम बता रहा हूँ, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे बस, इसमें और कुछ नहीं। इस चैप्टर में 3 टाइप की प्रॉब्लम है, 3 टाइप की प्रॉब्लम होने के बाद बस आपकी प्रैक्टिस। और क्या, एक दिन का चैप्टर। हाँ बोल। 210 को भी फिर आप नॉर्थ नॉर्थ यही मानो, क्योंकि है तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, इसलिए फिर वो आप उसी डायरेक्शन में मानो। ठीक है, 45 मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है तो नॉर्थ वेस्ट में। चलिए लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। राइट डाउन। सोनिया वॉक्स 10 किलोमीटर। भाई कंसेप्ट तो वही लगेगा, बस अब तो क्वेश्चंस 3 टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, कंसेप्ट तो सेम है सब। 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, she turns right and walks 10 kilometers and walks 10 kilometers. Again she take left turn, then she take left turn and walk 10 kilometers. She turned again left and walked and moved 10 kilometers. Finally she turns right. Finally she turns right and walk 10 kilometers. How far and in which direction is she from the starting point? From the starting point. एक कौन सी डायरेक्शन में है ये और कितनी डिस्टेंस पर है स्टार्टिंग पॉइंट से? किसी ने निकाला? ऑनलाइन किसी ने निकाला? पहले आप निकाल लो फिर मैं बताऊंगा। 30 किलोमीटर वेस्ट। देखते हैं, देखो ये रहा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। किधर गया भाई? 10 किलोमीटर वेस्ट, 10 किलोमीटर वेस्ट। कितना, कौन सा टर्न लिया? राइट, राइट 10 मतलब किलोमीटर वेस्ट।
ऊपर कितना 10 किलोमीटर। राइट का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर लेफ्ट टर्न, अब लेफ्ट टर्न का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कितना 10 किलोमीटर। फिर उसके बाद क्यों लेफ्ट ही तो लिया, वापस लेफ्ट लिया, तो वापस लेफ्ट का मतलब 10 किलोमीटर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। फिर उसके बाद राइट कितना किलोमीटर। अब देखो ये बिल्कुल सेम डायरेक्शन में आ गया, इसका मतलब यहां से कितनी डायरेक्शन है 10 10 10, तो 30 किलोमीटर वेस्ट, 30 किलोमीटर वेस्ट। तो ये कौन सी डायरेक्शन में हुआ 30 किलोमीटर वेस्ट। बेटा दोबारा बताना है कि किसी को ऑनलाइन। यस सर। चलो अभी दोबारा बता देते हैं, और यस सर, एक बार बता दो। बता रहे हैं। तो फिर तुम है ना रेस्पॉन्ड करना बेटा, क्योंकि तभी समझ में आएगा, बोलते चलो। देखो सर दोबारा मैंने मिक्स हटा दिया, अब ध्यान से समझना वापस से। भाई ये आपका इसका इनिशियल पोजीशन है, यहाँ खड़ी हुई है, ये 10 किलोमीटर जा रही है वेस्ट में। पहला पॉइंट क्लियर है तेरे को, जिसने पूछा बेटा आपको क्लियर है, 10 किलोमीटर वेस्ट में जा रही है, ये ठीक है, बोलो। यस सर। अब कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। अब देखो राइट का मतलब ये देखो इधर है, राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की तरफ 10 किलोमीटर। ये पॉइंट क्लियर है बेटा, ये Yes, पॉइंट क्लियर sir. है। अब इसके बाद क्या जा रही है, लेफ्ट लेफ्ट। देखो क्लॉकवाइज जाता तो इधर जाता, लेकिन लेफ्ट जा रहा मतलब इधर की तरफ जा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में 10 किलोमीटर जा रहा है, ये 10 किलोमीटर लेफ्ट। Left. अब देखो इधर फिर वापस लेफ्ट जा रहा है, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 10 किलोमीटर यहाँ आ गया, 10 किलोमीटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पहुंच गया बिल्कुल इसकी सीध में। अब यहां से ये बोल रहा है कि राइट जा रहा है, राइट मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे जाएगी क्लॉक 10 किलोमीटर। समझ में आ गया। अब बेटा इस पोजीशन से वेस्ट की तरफ है 10 10 10, कितना किलोमीटर हो गया 30 किलोमीटर वेस्ट आ गया, बोलो। Yes, sir. इस तरह से करनी Yes. चाहिए, ठीक है, लिख लीजिए इसको। सबको समझ में आ गया इधर भी, ओए नेक्स्ट। भाई मैंने क्या बोला, एक एक करके मैं पहले तीनों कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर प्रॉब्लम करनी। एक आता है भाई हमारा सनराइज सनसेट। तो पहले मैं सनराइज की बात करूं। सनराइज के टाइम पर आपका सन किधर की तरफ से होता है, ईस्ट। तो देखो ये ऐसे समझेंगे, ये सन इधर, तो ये शेडो इधर बनेगी, शेडो किधर बनेगी साउथ वेस्ट में बनेगी, शेडो किधर बनेगी वेस्ट में। तो आपकी शेडो इधर बन रही, जिसका जिसका फेस नॉर्थ की तरफ है, जिसका फेस नॉर्थ की तरफ है। भाई जैसे मैं इधर खड़ा हूं, समझना ये मैं नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये मेरा कौन सा हैंड है, लेफ्ट। ये आपको याद रखना बस, लेफ्ट राइट। शेडो की बात में देखेंगे, सनराइज सनसेट हो कुछ भी हो, आपको तो ये याद रखना है बस। जो नॉर्थ की तरफ देखेगा उसका लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ आएगा, और राइट हैंड किधर की तरफ आएगा ईस्ट की तरफ, चाहे कोई सा भी डायरेक्शन हो, कुछ भी हो, बस ये याद रखो, उसको भूल लो पहले, ये लिखो पहले, सभी लिखेंगे भाई, क्योंकि ये पता लग गया ना फिर सारे क्वेश्चंस हो गए। कैसे, जो नॉर्थ की तरफ देखेगा उसका लेफ्ट हैंड आएगा वेस्ट की तरफ, उसका राइट हैंड आएगा ईस्ट की तरफ, बस इतना ध्यान रखो। लिख लीजिए बेटा सब,
जो नॉर्थ की तरफ देखेगा, चाहे सनराइज हो चाहे सनसेट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जो नॉर्थ की तरफ देखेगा उसका लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ आएगा, राइट हैंड साउथ की तरफ। बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना। अब मैं सनराइज की बात करता हूँ। सनराइज शेडो किधर बन रही है? इधर बन रही है। शेडो किधर बन रही है? इधर बन रही है। लिखो इसको। अब मैं क्वेश्चंस लिखवा। क्या कंसेप्ट याद रखना है? सभी बोलेंगे दोबारा से। जो नॉर्थ की तरफ देखेगा उसका लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ होगा, राइट हैंड साउथ का ईस्ट की तरफ होगा। बस ये कंसेप्ट याद। लिख लिया भाई ऑनलाइन सबने? बेटा ऑनलाइन ये बना लिया सबने? यस सर। चलिए लिखो। राम एंड रहीम are talking to each other after sunrise. Ram and Rahim are talking to each other after sunrise. If Ram's shadow is in exactly right side of Rahim, Ram's shadow is exactly in right side of Rahim, then in which direction Ram is facing? Then in which direction Ram is facing? मैंने क्या बोला? Ram's shadow is exactly in the right side of Rahim, then in which direction Ram is facing? आंसर बिल्कुल सही है। नोट। मैंने क्या बोला? ये कंसेप्ट ध्यान रहेगा ना? खत्म। अब मैं समझा रहा हूं, देखो ये क्या बोल रहा है। किसकी शेडो किसकी राइट साइड में? राम की नहीं, राइट साइड ऑफ। बेटा राइट साइड ऑफ रहीम में बन रही है तो बेटा रहीम तो साउथ की तरफ देख रहा है। यदि रहीम के लेफ्ट साइड में शेडो बनती तो रहीम नॉर्थ की तरफ देखता है। लेकिन अभी किसकी राइट साइड में बन रही है? रहीम के राइट साइड में बन रही है, तो रहीम किधर की तरफ देख रहा है? साउथ की तरफ देख रहा है। किसको नहीं समझ में आया? अरे रहीम के किधर की बन रही है? रहीम की कौन सी साइड पे बन रही है शेडो? राइट साइड में। तो रहीम के राइट साइड में बन रही है ना, तो इसका मतलब रहीम किधर की तरफ देख रहा है? साउथ की तरफ। यदि रहीम के लेफ्ट साइड में बनती तो रहीम किधर की तरफ देखता? नॉर्थ की तरफ। क्लियर? तो रहीम की किधर की तरफ बन रही है भाई? हमने क्या बोला? राइट साइड की तरफ। तो रहीम देख रहा है साउथ की तरफ, तो बेटा रहीम साउथ की तरफ देख रहा है, तो राम किधर की तरफ देखेगा? नॉर्थ की तरफ। बस ये कंसेप्ट याद है। ऑनलाइन पहले आप बताओ, आप में से किसको समझ में नहीं आया? एक और ऑफलाइन और ऑनलाइन में से बताओ किसको नहीं समझ में आया ये? अभी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, चिंता मत करो। सर नहीं आया। नहीं आया। और यस सर, एक बार फिर से। चलो एक बार और दे समझना। एक चीज मैं लिख रहा हूं, सनराइज शेडो लेफ्ट नॉर्थ, शेडो राइट साउथ। बस ये याद रखो। चलो बस, अब तो कोई दिक्कत? ये याद रखो। यदि किसी की भी शेडो जिसके लेफ्ट में आएगी तो इसका मतलब वो नॉर्थ की तरफ देगी, और जो राइट की तरफ आएगी इसका मतलब वो साउथ की तरफ देगी। अब राम की शेडो किधर की तरफ आ रही है? किसके राइट में आ रही है? रहीम के राइट में आ रही है।
तो बेटा रहीम किधर की तरफ देख रहा है, सभी बोलेंगे साउथ की तरफ। रहीम के राइट में आ रही है, इसका मतलब रहीम किधर की तरफ देख रहा है, साउथ। तो बेटा वो किधर की तरफ देखेगा, नॉर्थ की तरफ। अब आया क्या समझ में, बोलो ऑनलाइन। यस सर। रहीम के देखो, रहीम के राइट साइड में बन रही है, तो इसका मतलब रहीम किधर की तरफ देख रहा है, साउथ की तरफ। इसका मतलब राम किधर की तरफ देखेगा, नॉर्थ की तरफ। बस इतना सा देखना। अब आगे समझ में। ऑनलाइन किसने पूछा था बेटा, अंकुर, अस्तित्व, मुदित, यस सर आ गया। कशिश, आ गया सर। आ गया सर। चलिए, बस मैंने क्या बोला, ये कंसेप्ट ध्यान रखो, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी देखो अगली प्रॉब्लम और इजी हो जाएगी। लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैंने बोला ना, देखते ही कुछ बनाने की जरूरत नहीं, देखते ही आंसर दोगे आप। Rajni and Vedika were talking to each other face to face. If Vedika's shadow is exactly in her left side, then in which direction Rajni was facing? South. Online, बोलो आंसर। ऑनलाइन आंसर बोलो। बेटा ऑनलाइन आंसर बोलो। नॉर्थ। हाँ बोलो। साउथ डायरेक्शन। साउथ South. डायरेक्शन, बिल्कुल सही है, साउथ डायरेक्शन। तो रजनी वाज फेसिंग साउथ। अब देखो कितना इजीली हो गया। अब देखो जरा, वेदिका की शेडो किधर है, तो वेदिका की शेडो लेफ्ट में है, तो वेदिका किधर की तरफ देख रही है, इसका मतलब रजनी किधर की तरफ देख रही है, साउथ की। अब बेटा किसी को दिक्कत, अरे अब किसी को दिक्कत ऑनलाइन, लिख लीजिए इसको।
लिखो भाई, Nandini and Anju were talking to each other with back towards each other after sunrise. If Nandini's shadow was exactly on the right side of Anju, नंदिनी की शेडो राइट साइड ऑफ अंजू है, तो बताओ नंदिनी किस डायरेक्शन में देख रही है? बिल्कुल सही, साउथ। नंदिनी की शेडो राइट साइड ऑफ अंजू है, इसका मतलब नंदिनी किस डायरेक्शन में देख रही है? साउथ। अरे बैक टुवर्ड्स ईच अदर हो या सामने मुंह करके बात कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर एक चीज समझो, नंदिनी की शेडो एग्जैक्टली ऑन द राइट साइड ऑफ अंजू, तो अंजू साउथ, अंजू किधर की तरफ? अरे किसने बोला साउथ? नॉर्थ आएगा, कौन है भाई? राइट साइड ऑफ अंजू, किसके राइट साइड ऑफ अंजू? तो अंजू के राइट साइड में मतलब अंजू किधर की तरफ देख रही है? साउथ। तो इसका मतलब नंदिनी किधर देख रही है? नॉर्थ की तरफ। नंदिनी किधर की तरफ देख रही है? नॉर्थ की तरफ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खड़ा होके देख लो, खड़ा होके देख लो, एक बार खड़े होके देख लो पीछे। अरे एक बार खड़ा हो तो सही, तो पीछे तेरा बैग, एक मिनट तू भी खड़ा हो, तू, अरे तू रुक तो जा, अब एक मिनट के लिए तू भी खड़ा हो, अब बैग कर लो दोबारा, बैग समझना, ये नॉर्थ है तेरा, ये नॉर्थ हो गया, ठीक, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब किसके कौन से डायरेक्शन में बोला था उसको? राइट साइड। अब ये शेडो उधर ही बनेगी, शेडो उधर। अब तेरा कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा हाथ है? लेफ्ट है तेरा, कर लेफ्ट, एक ही उधर की तरफ। अब ये राइट साइड है तेरा, तो तू किधर की तरफ देख रहा है? साउथ की तरफ। ये अंजू आया, पक्का, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी खड़े हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई तुम दोनों एक दूसरे की पीठ पर करके खड़े हुए थे, ठीक है, इसकी तेरी रहना शेडो इसकी किधर की तरफ थी? राइट की तरफ, तो इसका राइट उधर जा रहा था साउथ की तरफ, तो तुम्हारा, तुम किधर की तरफ मुंह करके खड़े हो? इधर की तरफ खड़े हो ना, ये तो इधर की तरफ मुंह करके खड़ा होता मतलब साउथ, तो तुम इधर नॉर्थ। भाई मैं वैसे समझाता ना तो अभी नहीं समझ में आता, अभी तुम खड़े हो गए अपना समझ में आ गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं, वो इसलिए खड़ा किया। अब यही चीज तुम है ना, इधर के तुम तो एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े होंगे ना, तो भी कोई फर्क नहीं, तो भी वही का वही आंसर है। सब तुम इसकी जगह एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े होंगे, अब जैसे एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े होंगे, तो अब ये उसका उधर की तरफ कौन सा जाएगा? लेफ्ट जाएगा तेरा, राइट से। ऑनलाइन बेटा इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत? सनराइज में सनसेट पे आ जाए, बोलो। Yes, sir. चलिए भाई अब सनसेट पे आ जाए, कोई चेंज नहीं आएगा सनसेट में, बस शेडो चेंज हो जाएगी, बस शेडो चेंज हो जाएगी। मैं तो देखो, मेरा तो सीधा कंसेप्ट ये होता है, जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है उसका लेफ्ट हैंड इधर रहेगा वेस्ट में, और राइट हैंड ईस्ट में, बस मैं तो इसी कंसेप्ट पे चलता हूँ, बाकी कोई कंसेप्ट पे चलता ही नहीं। जो नॉर्थ की तरफ देखेगा उसका लेफ्ट हैंड आपका ईस्ट की तरफ होगा, और वेस्ट की तरफ होगा, और राइट हैंड ईस्ट की तरफ होगा। अब शेडो किधर बन रही है वो आप डिसाइड करें, शेडो किधर बन रही है वो आप डिसाइड करें। सनराइज होगा तो शेडो आपका किधर की तरफ बनेगा? वेस्ट की तरफ, और सनसेट होगा तो ईस्ट की तरफ, बस ये। हाँ क्या बोलूं, तेरे को भी खड़ा करूं तो फिर क्या नहीं समझ में आएगा? हाथ किधर जा रहा है ये देख, इधर क्या लिख रहा है? कैसे भी खड़े हो तो उसको छोड़ दो, कैसे भी खड़े हो, उस चीज को तो दिमाग में मत लाना कि वो कैसे खड़े हुए, वो खड़े हुए हैं बस। तो खड़े हुए हैं तो ये किधर की तरफ जा रहा है? राइट साइड ऑफ अंजू के राइट साइड में जा रहा है, तो अंजू किधर की तरफ देख रही है? साउथ की।
अंजू के राइट साइड में जा रहा है, ये रहा राइट। तो जो राइट की तरफ देखेगा इसका मतलब वो किधर की तरफ मुंह करके खड़ा होगा, साउथ की तरफ। उल्टा है, जिसका लेफ्ट हैंड इधर आएगा वो नॉर्थ की तरफ देखेगा, जिसका राइट हैंड इधर आएगा वो साउथ की। तो राइट साइड ऑफ अंजू, तो अंजू किधर की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है, साउथ की तरफ। इसका मतलब ये किधर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, north। चलिए नेक्स्ट, सनसेट। और फिर मैंने वो लिखवाया तो था, और उससे ज्यादा क्या करें, शेडो। यदि कोई नॉर्थ की तरफ, मतलब जिसका लेफ्ट हैंड है तो वो नॉर्थ की तरफ देखेगा, जिसका राइट हैंड है वो साउथ की तरफ देखेगा। बस ये याद रखो। लिखो सनसेट में। अब सनसेट में क्या होगा, ये तो कभी चेंज नहीं होगा भाई, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये कुछ भी चेंज नहीं होगा। बस शेडो किधर बनेगी, बस इसके अलावा कोई चेंज नहीं। बाकी वही का वही कंसेप्ट रहेगा, बस शेडो ईस्ट की तरफ बने। सर इधर से आपका डूबेगा तो उधर आपकी शेडो। देखो, वन इवनिंग बिफोर सनसेट, one evening before sunset, one evening before sunset, Pramod and Raju were talking to each other face to face. If Raju's shadow was exactly in his left side, then in which direction Pramod was facing? सोच लो पहले आराम से, जल्दबाजी मत करो। Raju's shadow was exactly in his left side. Sir, north side. बिल्कुल सही है। Sir, north. हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो इधर, जिसकी शैडो लेफ्ट की तरफ बनती सनराइज में, तो वो नॉर्थ की तरफ देखो। अभी शैडो इधर बन रही है, इधर बन रही है शैडो, इधर की तरफ बन रही है। अब उल्टा हो गया, शैडो इधर बन रही है, उसकी कौन सी डायरेक्शन में बन रहा है, लेफ्ट की डायरेक्शन में बन रहा है। तो वो किधर की तरफ देख रहा है, साउथ की तरफ। इसका मतलब राजू किधर की तरफ, प्रमोद किधर की तरफ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ। उल्टा हो गया। देखेगा तो वैसे के वैसे, जिसका लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ देखेगा, जिसका लेफ्ट हैंड किधर की तरफ है, वेस्ट की तरफ है। बस आप तो ये समझो, जिसका लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ हो, चाहे सनराइज हो चाहे सनसेट, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ देखेगा। अब उसने बोला कि इसका डायरेक्शन, इसकी शेडो किधर बन रही है, लेफ्ट साइड ऑफ प्रमोद। तो शेडो इधर है ना, लेफ्ट साइड ऑफ प्रमोद, तो शेडो इधर बन रही है लेफ्ट साइड ऑफ प्रमोद। इसका मतलब क्या हुआ, वो नॉर्थ की तरफ वो देख, कंफ्यूज हो गए। देख इधर,
बोल तो दिया प्रमोद और वो।